मैं मिलन पटेल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज NCERT कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 1 भोजन के घटक को मैं संक्षिप्त रूप से पढ़ूँगा, जिसमें आप सभी अभ्यर्थियों को सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होगी। इसमें भोजन के घटक में बताया गया है कि जो भोजन बनता है तो उससे पहले कच्ची सामग्री होती है। उन कच्ची सामग्रियों को मिला करके तो भोजन बनता है। एक जिसमें बताया गया एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। आइए हम विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन जो बनता है, कहाँ का किस राज्य में कौन सा भोजन प्रचलित है, उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये पंजाब है, तो पंजाब में मक्के की रोटी और राजमा, सरसों का साग प्रचलित है। वहीं आंध्र प्रदेश में चावल खाया जाता है, अरहर की दाल तथा रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी, पनीर इत्यादि खाई जाती है। हमें कुछ भोजन पौधों से भी प्राप्त होता है एवं जंतुओं से भी प्राप्त होता है। हमें शरीर के स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन के में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुझान तथा जल भी हैं, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। इसमें बताया गया कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में रुझान तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। और रुझांस मतलब कि कच्ची सब्जियां और फल फूल इसमें शामिल किया जाता है। रुझांस से हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता। यह क्या होता है, सिर्फ कि ये हमारे शरीर से अनपचे हुए पदार्थ हैं, उसको बाहर निकालने का काम करता है। आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण किस प्रकार की जाती है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के लिए इसमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करने के लिए देखिए क्या होता है, इसमें कैसे परीक्षण करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला लेते हैं। उसके बाद कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट
घोलने से बन जाता है। मंड का परीक्षण के लिए अगर कोई कच्चा सामग्री ले लेते हैं, जैसे आलू हो गया या सेब हो गया, उसको आधा भाग काट कर छोड़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उस पे कुछ आयोडीन के तनु विलयन 2-3 बूंदे डालते हैं, तो उस कच्चा खाद्य पदार्थ जो आलू होता है उसका रंग नीला अथवा काला हो जाता है। तो यही उसका नीला अथवा काला रंग मंड को दर्शाता है। मंड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट होता है। आइए देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण के लिए कैसे किया जाता है। प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को ले लेते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका पहले पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक प्रखनली में डाल देते हैं और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं और उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं। जो खाद्य पदार्थ होता है इसमें कास्टिक सोडा एवं कॉपर सल्फेट का विलयन और चूर्ण मिला करके उसमें परखनली के में बूंद परखनली के द्वारा मिलाया जाता है। तो उसका क्या होता है कि इसका जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग का कलर बैगनी रंग का दर्शाता है। तो बैगनी रंग जो दिखता है वही प्रोटीन को दर्शाता है। अब देखिए वसा का परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर कागज हो उसमें कोई चिकना तेली पदार्थ वाला कोई खाद्य वस्तु उसमें रखे रहते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, कागज में रख लिए तो उसमें तेल हल्का लगा रहेगा, तो उसमें अर्ध पारदर्शी की तरह हो जाता है। उसमें वही तेल से चिकनाहट उस पर दिखता है, वहीं उसका वसा की मात्रा को दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। हमने 3 पोषक हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। इसमें अब अलावा विटामिन तथा खनिज लवण भी होते हैं, उसकी भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस में प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ये स्रोत दिखाया गया चित्र 1.3 में, जैसे मक्का, आम, तरबूज, गन्ना, पपीता, आलू, शकरकंदी, चावल, बाजरा, गेहूँ, इस जितना चित्र में दिख रहा है वस्तु खाद्य पदार्थ उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इनके अलावा वसा के स्रोत हैं तिल, गिरी, सोयाबीन, मूंगफली,
बादाम, नारियल का तेल, सरसों तेल, ये क्या है, वसा इसमें पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व का काम क्या है उसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा अगर थोड़ा सा ही मात्रा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक है एवं रोगों से रक्षा करता है। प्रोटीन के स्रोत हैं जैसे सोयाबीन, राजमा, दाल, मटर, मांस, चना, दूध, अंडे, पनीर, ये सभी स्रोत प्रोटीन के हैं। प्रोटीन के स्रोत जंतुओं से भी मिलता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। इस हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है एवं शरीर को रोगों से रक्षा करता है। विटामिन हमारे से रक्षा करता है एवं आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी के स्रोत हैं अंडे, मछली, दूध, मक्खन। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे आंवला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद नींबू है, मिर्च है, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सभी विटामिन सी के स्रोत है। जितने खट्टे खाने वाले खाद्य पदार्थ जो हैं उसमें विटामिन बी चावल, लीवर यकृत होता है उसमें, गेहूं में ये पाया जाता है विटामिन बी। विटामिन ए के स्रोत गाजर, पपीता, पका हुआ आम, दूध, मछली का तेल, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। इसके अलावा हमें कुछ और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। खनिज लवण जैसे कि आयोडीन के कुछ स्रोत हैं अदरक, पालक। फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला। आयरन के स्रोत हैं सेब, पालक। कैल्शियम के स्रोत अंडे एवं दूध हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, दांत भी कमज़ोर होते हैं। इसके लिए दूध, अंडे ये कैल्शियम वाले जितने खाद्य पदार्थ हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सभी विटामिनों एवं खनिज पदार्थों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे
खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। सब रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आइए देखते हैं संतुलित आहार क्या है। दोस्तों, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार एवं में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम। कोई भी जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है भोजन, उतना ही हमें भोजन करना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो फैट का शिकार हो पाएंगे, मोटापा हो सकता है, ना खाएंगे तो भी कमज़ोर हो सकता है। इसलिए संतुलित आहार जरूरी है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह लंबी समय अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग एवं विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग एवं विकार। देखिए, विटामिन ए के अभाव से दृष्टिहीनता होती है। इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी रात से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन ए का लक्षण है विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसका लक्षण है मांसपेशियां दुर्बल और कमजोर हो जाती है और ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी। और इसके लक्षण है विटामिन सी के मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग हैं रिकेट्स। इसके लक्षण है अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है और कमजोर अस्थियां एवं दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा अथवा गैटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके लक्षण है।
आयरन लोहा आयरन की कमी से अरक्तता होता है और इसका कमजोरी होना लक्षण होता है। इसी के साथ चैप्टर 1 क्लासिक साइंस एनसीईआरटी समाप्त होता है। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।